और यहाँ देखिए बच्चे आ चुके थे और बच्चों की हालत देख सकती हैं आप। डाल लो टाइम। और ये देखिए दोनों के बैग। अब ये बैग किसकी जिम्मेदारी भाई? अभी हम बच्चों से पूछते हैं यहाँ से ये बैग उठाना किसकी जिम्मेदारी बेटा? आपकी। आपकी यानी मेरी। ठीक है, चलिए फिर मिलते हैं बच्चों के नहाने धोने। हेलो दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब खैरियत से होंगे। आप लोग की दुआ से हम लोग भी बिल्कुल ठीक हैं। और ये 2 दिन का व्लॉग है। कल मैंने कोई व्लॉग नहीं बनाया था क्योंकि कल मुझे बिल्कुल भी टाइम नहीं मिला था इसलिए। और हाँ, व्लॉग तो नहीं डाला था लेकिन मैंने मिनी व्लॉग डाला था कि मैं आज व्लॉग क्यों नहीं डाल पाऊँगी। और ये मंडे और ट्यूसडे का व्लॉग है। और अभी देखिए, आपने जैसे देखा था दोपहर का टाइम था, बच्चे स्कूल से आ चुके थे। उन लोग के स्कूल से आने के बाद मैंने कोई भी रिकॉर्डिंग नहीं की, बस उतना ही था जितना मैंने आपको दिखाया है। क्योंकि जब बच्चे आ जाते हैं ना तो फिर उसके बाद उनका नहाना धोना खाना पीना रहता है। और ये शाम का टाइम है तो वही मैं छत से कपड़े लाई थी तो वही मैं आपको दिखा रही हूँ। ये देखिए, और ये कैंची और ये तागा जो देख रहे हैं ना, तो अयान पतंग के लिए डोर काट के ले गया था। उसके बाद जो है, उसके बाद मैं कुछ भी शूट नहीं कर पाई थी क्योंकि मेरे क्या गेस्ट आ गए थे उसी वजह से। और ये है नेक्स्ट डे यानी ट्यूसडे का दिन। और यहाँ अयान जो है फ़ीस कार्ड लिए बैठे हैं क्योंकि इनका आई कार्ड इनको नहीं मिल रहा है। अनम को तो मिल गया है लेकिन अयान को नहीं मिल रहा था। वही कह रहा था अम्मा फ़ीस कार्ड दे दीजिएगा। सर कह रहे थे अगर उसके पैसे जमा होंगे तो तुमको मिल जाएगा। उसके बाद मैंने उसको फ़ीस कार्ड दिया और मैं यहाँ किचन में आ गई थी चाय और बच्चों के लिए नाश्ता वगैरह बनाने। अच्छा, बच्चे फिर इसके बाद स्कूल जा चुके थे। उनके स्कूल जाने के बाद यहाँ जो है मैं किस वजह से बिजी थी ये देखिए, मैंने आपको दिखाया। ये जो है ना तख़्त, तो मेरा एक तख़्त टूट गया था जिसको हमको ठीक कराना था, वो ठीक कर होके आ गया था। उसके बाद जो है हमने ये बराबर से डाल दिया है। अभी आप फाइनल लुक देखिएगा और बताइएगा कैसा लग रहा है। क्योंकि ये देखिए ये पूरा है। उसके बाद मैंने ज़्यादा रिकॉर्ड नहीं किया था क्योंकि इतना फैला हुआ था, इतना फैला हुआ था कि मेरे कुछ समझ में नहीं आ रहा था मैं कैसे क्या करूं। इसलिए मैंने सोचा पहले मैं समेट लेती हूँ, उसके बाद ही कोई काम करती हूँ, वीडियो वगैरह रिकॉर्ड करूँगी। तो बस वही थोड़ा सा क्लिप मैंने आपके लिए लिया था जो मैंने आपको उससे पहले दिखाया था कैसे हर चीज़ फैली पड़ी हुई थी। उसके बाद मैंने सब समेटा। समेटने के बाद अभी मेरा कोई काम नहीं हुआ है। जैसे अभी मैंने आपको दिखाया है, मेरे बर्तन भी पड़े हैं, झाड़ू पोछा बर्तन कपड़े हर चीज़ पड़ी हुई थी। और यहाँ ये देखिए कपड़े भी ढेर है। अच्छा, अभी मुझे खाने में चावल बनाने हैं क्योंकि रात की दाल रखी थी। और सुबह मैंने क्या बनाया था, हाँ जैसे मैंने अभी आपको दिखाया है, मैंने मटर और लोबिया की सब्ज़ी बनाई थी। उसके बाद मैंने सारा काम वाम किया। काम वाम करने के बाद ये शाम का टाइम है, यहाँ मैं खाना बना रही थी। तो ज़्यादा नहीं, सिंपल सा खाना है। खाने में मैंने बनाई थी दाल चावल रोटी और अंडे की भुजिया और उस मिर्चें भी बनाई थी भर के जो बनती हैं, पर वो मैं भूल गई थी रिकॉर्ड करना, इसलिए वो मैं नहीं दिखा पाई, उसके लिए सॉरी। उसके बाद यहाँ मेरा खाना चढ़ा हुआ था, बर्तन धुल गए थे तो एक बार मैंने सोचा लो देख लेती हूँ बच्चे क्या कर रहे हैं। क्योंकि बच्चों पे भी नज़र रखना ज़रूरी होता है कि बच्चे घर अंदर हैं अकेले हैं, कहीं ऐसा खेल तो नहीं कर रहे जो उनके चोट लगे। इसीलिए तो एक दो चक्कर बच्चों को भी देख लेती हूँ। और अभी सिंक मैंने साफ़ नहीं किया है क्योंकि मुझे जो है अभी कुकर वगैरह भी खाली करके धोना है। उसके बाद यहाँ ये खाना खाने के बाद का टाइम है। खाना वाना खा चुके थे हम लोग। खाना खाने के बाद मैंने सारे बर्तन धोए। आप देख सकते हैं मेरा पूरा किचन एकदम साफ़ सुथरा नीट एंड क्लीन है। और अब ये जो ढाबा है ना, ये सुबह के लिए पूरी तरह रेडी हो चुका है। बेचारे को रात में ही रेस्ट करने को मिलता है इसलिए। उसके बाद यहाँ ये देखिए अनम खड़ी हुई हैं। अनम जो है मेरे साथ ही थी, वो मेरे पीछे पड़ी थी अंदर चलिए। पता नहीं उसने कुछ बनाया था, वो मैं रिकॉर्ड करना भूल गई थी। और यहाँ ये देखिए ये 15 अगस्त का है जिस पे दोनों, ये एक अनम का एक अयान का है जिस पे लिखा जय हिंद। उसके बाद जो है यहाँ अनम से मैंने कहा तुम अंदर चलो, तो कह रही नहीं, और अनम आपको ना हाय कर रही थी। इसके बाद मैंने अनम से कहा चलो बेटा अपने ढाबे को एक बार बाय बोल देते हम लोग, ताकि अब ये सुबह खुलेगा ढाबा हमारा। तो वही अनम कह रही थी, अनम जो है आप लोग को बाय करने लगी थी। उसके बाद यहाँ जो है हम लोग अंदर आ गए थे। आने के बाद हस्बैंड लेटे हुए थे और ये देखिए कितने आराम से लेटा हुआ ऊपर। और ये रहा अयान, मतलब जिसको नीचे होना चाहिए वो ऊपर है और जिसको ऊपर होना चाहिए वो नीचे है। और ये देखिए ये मतलब इसका ये है कि एसी चल जाता है तो फिर इसको कमरे में रहना है। उसके बाद ये नेक्स्ट डे का है यानी ट्यूसडे का दिन। और यहाँ ये देखिए बच्चे दोनों सो रहे थे। वही मैंने कहा बच्चों का स्कूल था, बच्चों को उठाना था। और इतने आराम से बच्चे सोते हैं ना कि इनको उठाने का मन ही नहीं करता, लेकिन क्या करें, स्कूल है उठाना भी ज़रूरी है। और अभी बजे हैं 6।
जब तक कि ये बच्चे उठेंगे अपने आप फ्रेश वगैरह होंगे तब तक कि मैं अपने जो छोटे मोटे रूटीन होता है, बेसिक रूटीन मॉर्निंग, वो वाला समेट लूँगी। उसके बाद यहाँ मैं आ गई थी कमरों के दरवाजे खोलने सारे, ताकि हस्बैंड ने मेन गैलरी का जो दरवाज़ा था वो तो खोल दिया था, बाकी जो बाहर वाला मेरा गेस्ट रूम है इसका भी मैं खोल देती हूँ। अच्छा, रात में इसको हम लोग बंद कर लेते हैं, क्योंकि फिर रात में जो है गेट में ताला लग जाता है तो अच्छा भी नहीं लगता कमरे का दरवाज़ा खुला है। तो इसको रात में ये धर के और सारे दरवाजे बंद कर लिए थे। उसके बाद यहाँ जो है मैंने सारे दरवाजे खोले, पर्दे वर्दे खोले, और फिर मैं आ गई थी फ्रेश होने, यानी मुँह धोने। अच्छा, इस टाइम जो है मतलब मेरे क्या क्या मुझे तो लगता है सब क्या, जिसकी देखिए उसकी तबीयत नहीं ठीक है। शायद मेरी आवाज़ से आप लोग को भी थोड़ा बहुत लगे, क्योंकि मेरा भी थोड़ा गला ख़राब हो रहा है। और फिर उसके बाद मैं यहाँ आ गई थी किचन में। एक साइड मैंने जो है सब्ज़ी चढ़ा दी थी, दूसरी साइड चढ़ाई नहीं थी, मतलब चढ़ाने जा रही थी। और दूसरी साइड जो है आप देख सकते हैं गर्म पानी है, जिसको मैं भी पीऊँगी। उसके बाद मैंने गर्म पानी किया, पानी पिया। पानी पीने के बाद यहाँ मैंने अपनी भिंडी की सब्ज़ी बघार दी है। कुछ समझ में नहीं आ रहा था तो इसलिए मैंने रात ही में भिंडी काट के रख ली थी फ्रिज में, क्योंकि भिंडी वगैरह जो है ना ये रात में काट लो, भिंडी है कोई भी सब्ज़ी है सिर्फ आलू के सिवा, तो रात में काट लो ना तो सुबह थोड़ा ईजी हो जाता है काम, इतना ज़्यादा भारी नहीं पड़ता है। उसके बाद देखिए मैंने यहाँ भिंडी बघार दी, एक साइड मेरी चाय बन रही थी, और जो पानी मैंने गर्म किया था ना वो मैंने पहले ही पी लिया था, क्योंकि जब तक कि मैंने कहा कि चाय चढ़ा देती हूँ, चाय खोलेगी तब तक मैं पानी पी लूँगी, दूसरा भी काम हो जाएगा। और बच्चे जो हैं उठ चुके थे, दोनों बच्चे। उठने के बाद दोनों बच्चों ने मुंह धो लिया था। मुंह धोने के बाद दोनों बच्चे अंदर बैठे हुए थे। तो अच्छा, बैठे हुए तो थे, मुझे ऐसा लग रहा था ये लड़ तो नहीं रहे, लेकिन क्योंकि दोनों जहाँ इकट्ठा होते हैं ना वहाँ लड़ाई होना ही होना है। लेकिन नहीं, जब मैं अंदर आई देखा तो अनम कंबल में लेटी हुई थी ब्लैंकेट के अंदर, और अयान भी एक साइड बैठे हुए थे। अयान कह रहे थे मेरे कान में दर्द हो रही है, तो वही कहा बेटा दवा खा लेना, दवा खा के अब चले जाना, क्योंकि बच्चों के ना अभी यूनिट हुए हैं, अब एग्ज़ाम आने वाले हैं, इनका एग्ज़ाम कोर्स आ चुका है। इतना मतलब बच्चों पे वो पड़ जाता है बर्डन कि बच्चे बेचारे परेशान हो जाते हैं। मेरे बच्चों के भी परसों ही टेस्ट ख़त्म हुए थे, और बस कल मैसेज आ टेस्ट वही सॉरी एग्ज़ाम कोर्स आ गया। वही बच्चे कह रहे थे कि हमको तो छुट्टी भी नहीं मिलती है। खैर, उसके बाद जो है यहाँ मैं आ गई थी फ्रिज खोलने, वो दूध निकालने के लिए फ्रिज से, क्योंकि जैसे मैंने आपको दिखाया ना कि चाय मेरी एकदम अच्छे से बॉईल हो चुकी थी। वही अयान कह रहा था अम्मा चाय हम नहीं पियेंगे, तो हमने कहा ठीक है। मेरे बच्चे ऐसे हैं कि बिना चाय के तो उनका वो होता ही नहीं है, लेकिन आज अयान ने चाय नहीं पी थी। और यहाँ इन लोग की मस्ती देखी, सुबह सुबह शुरू होगा दोनों। ये देखिए, ये देखिए, हटो अच्छे, जल्दी हटो, चलो उठो, चलो चलो, हाँ मत करो, ठीक है। तो सब्जी पराठा खाना, यहाँ जो है दोनों भाई बहन पता नहीं किस चीज़ पे क्या कर रहे थे, अंदर जो लड़ने लगे थे। वही जब मुझे किचन में लगा कि शायद अंदर लड़ाई हो रही, तो वही मैं देखने आई थी। उसको देखिए, सबसे सीधा बच्चा यही है घर में, ये किसी से फालतू नहीं बोलता है, ना लड़ता है ना झगड़ता है। बाकी ये दोनों तो अपने आपस में खेलते भी लड़ते भी। खैर भाई बहन है, और जिसके मेरी तरह 2-3 बच्चे होंगे तो इस बात से रिलेट होंगे कि बच्चों के साथ ऐसा ही होता है। उसके बाद यहाँ बच्चे चले गए थे। बच्चों के जाने के बाद जो है मैंने यहाँ क्या कहते हैं अभी कोई काम नहीं किया है। भाई मैं आपको दिखाती हूँ, देखिए पूरा घर कैसे फैला हुआ। और ये मेरी जो पन्नी पड़ी हुई है ना, ये भी फट गई, इसको भी मुझे हटाना है। ये देखिए पूरा किचन टेबल वगैरह सब फैला हुआ है। तो फिर ठीक है फ्रेंड्स, ये वीडियो यहीं तक थी। मिलते हैं इंशाल्लाह एक अच्छे से नए वीडियो के साथ। और प्लीज़ चैनल पे आते हैं तो चैनल को सपोर्ट करिए, लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिए। अल्हम्दुलिल्लाह आपके सपोर्ट से मेरे 60 कंप्लीट हो गए हैं। ऐसे ही सपोर्ट करते रहिए, दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग।